जब अमरीकी सदर ने कैदी के लिए सिंगापुर हुकूमत को खत लिखा। कैदी कौन था? क्या अमरीकी सदर की बात मानी गई थी? कैदी का जुर्म क्या था? हंगामा खेज कॉलम निगार जफर महमूद ने अपने कॉलम बउनवान कैदी के लिए अमरीकी सदर का खत में गुज़िश्ता कॉलम की बात को जारी रखते हुए लिखा है कि पिछले कॉलम में पीटीआई के एक मुखलिस हामी से गुफ्तगू का जिक्र था। जब उन्होंने सुना कि एक अमरीकी सदर ने कैदी की रिहाई के लिए खत लिखा था तो बेसब्री से पूछा, किस अमरीकी सदर ने राब्ता किया था, फोन किया था, ये खत लिखा था, कैदी किस मुल्क का था, इसका जुर्म क्या था? ताबड़तोड़ सवाल सुनकर जवाब दिया, ये बातें अहम नहीं, तुम पूछो कि अमरीकी सदर की बात मानी गई थी या नहीं। उन्होंने अंकुश शहादत मेरे चेहरे के सामने नचाते हुए कहा, पाकिस्तान के हवाले से सदर ट्रंप को सिर्फ इमरान खान का नाम याद होगा, दोनों के दरमियान दोस्ती है, तुम जज्बात से आरी होकर तज्जिया ना करो। पाकिस्तानी वजीर भी यही गलती करते हैं। उनका ख्याल है कि सदर ट्रंप ने राब्ता किया तो सिर्फ अमरीकी मफाद सामने रखेंगे, वो दोनों लीडरों के ज़ाती ताल्लुक को अहम नहीं समझते। वसूक से कहा, खत लिखें या फ़ोन करें, उनका पैगाम सख्त होगा, हमारे लीडर को गैर मशरूत तौर पर रिहा करना पड़ेगा। कॉलम निगार ने पीटीआई सपोर्टर्स की बातों पर तज्जिया पेश करते हुए लिखा है कि उनकी जज्बाती गुफ्तगू सुनकर मैं खामोश हो गया। चंद हमें सोचने के बाद उन्होंने कहा, वो बात तो दरमियान में रह गई, किस अमरीकी सदर ने खत लिखा था और कैदी कौन था? मैंने कहा, अमरीकी सदर क्लिंटन ने कैदी की रिहाई के लिए खत लिखा था। इस वाक़े में हमारे मुल्क के लिए बहुत से सबक पोशीदा हैं। मैंने किस्सा बयान किया। ये कहानी एक अमरीकी घराने से शुरू होती है। मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हुई। बीवी दूसरी शादी के बाद नए शौहर के साथ सिंगापुर में रहने लगी। पहले शौहर से उसका नौजवान बेटा माइकल भी माँ के साथ रहता था। अमरीकी स्कूल में तालीम हासिल करने के दौरान सिंगापुर पुलिस ने उसे दूसरे नौजवान मकामी साथियों के हमरा गिरफ्तार कर लिया। माइकल और उसके साथी पर पहला इल्जाम था कि उन्होंने सड़कों पर नस्ब, ट्रैफिक के साइन बोर्ड चुराए हैं। जफर महमूद वाक़िया बयान करते हुए लिखते हैं कि दूसरा इल्जाम था कि पार्क की हुई कारों पर अंडे फेंके और स्प्रे पेंट से नक्शो निगार बनाए। दोनों जुर्म 1964 के कानून की जद में आते थे। गिरफ्तारी के बाद माइकल ने इकरार जुर्म किया। उसे 4 महीने कैद, 2300 अमरीकी डॉलर और 6 बैत की सजा मिली। साथी ने इकरार जुर्म नहीं किया, उसकी सजा ज्यादा सख्त थी। ये किस्सा अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट हुआ तो तूफान खड़ा हो गया। कैद और जुर्माने की हद तक एतराज नहीं था। बैद लगाने की सजा अमरीकी राय आमा के लिए काबिल कबूल नहीं हुई। तमाम बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजलिस टाइम्स और यूएसए टुडे मुत्तहिद हो गए। उन्होंने बढ़ चढ़कर बैद की सजा को वहशियाना और जुल्म पर मबनी करार दिया। अपने कारीन को बैद लगाने के अमल की तफसील बताते हुए पाकिस्तान में कोड़े लगाने की सजा का जिक्र भी हुआ। लिखा कि बैद लगाने वाला ज़रब में जोर डालने के लिए कुछ कदमों का स्टार्ट लेता है। नंगी पीठ पर बैद के ज़रब से जिल्द के चीथड़े उधड़ जाते हैं। सिंगापुर में अमरीकी सिफारत खाने ने भी बैद की सजा पर सख्त बयान जारी किया। लिखा कि स्प्रे पेंट से गाड़ियों पर लगे दाग और तोड़ फोड़ की मरम्मत तो हो जाएगी, मगर बैद की सजा कैदी के जहन पर एक मुस्तकिल नक्श की सूरत मौजूद रहेगी। कॉलम निगार के मुताबिक मीडिया के करम फरमाओं ने अमरीकी शहरियों और हुकूमत को मशवरा दिया कि सिंगापुर से तिजारती बाइकाट किया जाए। अगर सिंगापुर हुकूमत माइकल की सजा माफ नहीं करती तो अमरीकी तिजारती और कारोबारी इदारे सरमायाकारी से हाथ खींच लें। मीडिया की इस मुहिम में सियासतदान भी शामिल हो गए। अमरीकी सेनेट के 2 दर्जन अरकान ने सिंगापुर की हुकूमत को खत लिखा कि माइकल को दी गई बैद की सजा माफ कर दी जाए। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन पर दबाव बढ़ा तो वो भी इस मुहिम में शरीक हो गए। उन्होंने सिंगापुर की हुकूमत को सरकारी तौर पर खत लिखा, दरख्वास्त की कि माइकल को बैद ना लगाई जाए। जफर महमूद मजीद लिखते हैं कि सिंगापुर हुकूमत के मर्द आहिन ली कुआन हू के लिए मुश्किल फैसले की खड़ी थी। छोटे से मुल्क की तरक्की का इन्हिसार अमरीकी सरमायाकारी और तिजारत पर था। दूसरी तरफ उन्हें अपने हमवतनों में यह एहसास भी बरकरार रखना था कि उनका मुल्क गैर मुल्की दबाव के सामने नहीं झुकेगा। सोच विचार के बाद एलामिया जारी हुआ कि सिंगापुर अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात की बहुत कदर करता है। उसी अहमियत के पेश नज़र अमरीकी सदर की अपील पर सिंगापुर की हुकूमत ने माइकल की सज़ा 6 बैत से कम करके 4 बैत कर दी। साथ ही मुलजिम की सज़ा में भी उसी तनासुब से कमी की गई। सज़ा में कमी का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ। सिंगापुर के वजीर ने सज़ा में कमी की तफसील बताई तो एक सहाफ़ी ने कहा कि 2 बैत कम करने के बजाय पूरी सज़ा ही माफ़ कर देना चाहिए थी। वजीर का जवाब आज भी जहन पर नक्श है। उसने कहा कि ऐसी सूरत में सियासी क़यादत अपने हक़ हुक्मरानी से महरूम हो जाती। कॉलम निगार के बकौल इस वाक़े में सिंगापुर की तरक्की का राज पोशीदा है। ली कुआन यू के मुल्क का निज़ाम इंसाफ सख्त गिर था और उसका बिला तफरीक नफाज सिंगापुर के शहरियों को कानून की हुक्मरानी और बराबरी का एहसास दिलाना था। यही वजह थी कि माइकल को बैद लगाए गए और अमरीकी राय आमा ने इस सज़ा को कबूल किया। अमरीका और सिंगापुर के ताल्लुकात भी मुतासिर नहीं हुए। माइकल की अमरीका वापसी पर अखबारों में राय आमा के जायजे से इल्म हुआ कि तकरीबन 50% अमरीकी शहरी भी अपने माशरे में सख्त और बिला तफरीक सज़ाओं का नफाज चाहते हैं।
ظفر محمود کے مطابق ان کے دوست نے کہانی سننے کے بعد کہا، امریکی صدر فون کریں نہ کریں، ہمارے چیئرمین بے گناہ تھے، بے گناہ ہیں اور بے گناہ رہیں گے، اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ ان کے لہجے میں یقین اور اعتماد کی سچائی چھلک رہی تھی۔